हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th का जो हम ये मैथ्स का सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो उसी का ये पार्ट 2 वीडियो है। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम इस सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर 16 और उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और इस सैम्पल पेपर को मैं आपको हिंदी मीडियम में समझा रहा हूँ। देखिए, इस सैम्पल पेपर के सारे क्वेश्चंस इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चंस को हिंदी मीडियम में ट्रांसलेट किया हुआ है, तो मैं आपको हिंदी मीडियम में समझाऊंगा। तो देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने यहाँ तक यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 इस सैम्पल पेपर में इंग्लिश मीडियम में है, लेकिन ये मैंने आपके लिए हिंदी मीडियम में ट्रांसलेट किया हुआ है। तो देखिए, हमसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित वितरण के लिए, ये हमें वितरण दिया हुआ है, हमसे पूछा है बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा। तो देखिए, जो ऑप्शंस है वो हमारे ये दिए हुए हैं। इन्हीं 4 ऑप्शंस में से हमारा राइट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके ज्ञात करेंगे बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा। तो देखिए, कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमारा ये बारंबारता दिया हुआ है, तो इसमें हम देखेंगे सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है। तो ये 20 सबसे अधिक बारंबारता है, तो इसीलिए ये जो है यही हमारा हो जाएगा बहुलक वर्ग। ठीक है, तो हमसे बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा पूछी गई है। तो देखिए, बहुलक वर्ग हमारा ये वाला है, तो इसमें ये जो 15 है ये हमारा होगा निचली सीमा, और ये जो 20 है ये हमारा हो जाएगा ऊपरी सीमा। तो इसीलिए बहुलक वर्ग की ऊपरी सीमा हमारा ये 20 है, यानी कि हमारा जो आंसर है वो 20 हो जाएगा। तो देखिए, 20 हमारा सी ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का सी ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 जो है इसका आंसर हो जाएगा 20, यानी कि सी ऑप्शन राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा ये रहा। तो ये तो इंग्लिश मीडियम में है, ये रहा हिंदी मीडियम में। हमसे क्या पूछा है कि यदि निम्नलिखित बंटन का माध्य 2.6 है तो y का मान है। तो देखिए, यहाँ पर हमें ये बंटन दिया हुआ है, तो इसमें हमें इसका माध्य जो है 2.6 दिया हुआ है। हमसे ये जो y है इसका मान पूछा गया है। तो देखिए, इसका मान हम कैसे बताएंगे। यहाँ पर मैं इसका प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन करके बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले ये जो हमें दिए गए हैं इनको हम कॉलम वाइज लिखेंगे। तो ये हमारा क्या है, x है, यानी कि चर। तो इसको हम लिख लेते हैं। ये हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 और ये 5। इसके बाद ये हमारा क्या है, बारंबारता है। बारंबारता यानी कि ये हमारा है फ्रीक्वेंसी, यानी कि Fi। तो ये हमें दिया हुआ है 4 5 y 1 और 2। अब ये हमारा x हो गया, ये Fi हो गया। अब हम एक तीसरा कॉलम बनाएंगे जो कि होगा हमारा Fi xi का। तो इस वाले कॉलम में हम क्या करते हैं कि जो ये हमारा Fi और xi है इनको गुणा करके लिखते हैं। तो 4 और 1 का गुणा 4 एकम 4, 5 और 2 का गुणा 5 दूना 10, 3 और y का गुणा 3y, 4 और 1 का गुणा 4, 5 और 2 का गुणा 10। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अब इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे। हमें जो है माध्य 2.6 दिया हुआ है, तो इसमें हम जो प्रत्यक्ष विधि होता है हमारा माध्य ज्ञात करने का, वो वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो ये होता है हमारा माध्य बराबर सिग्मा Fi xi बटे में सिग्मा Fi। तो सबसे पहले इसमें हमें जो ये Fi है इनको जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा Fi, यानी कि इन सभी को जोड़ेंगे। तो 4 और 5 9, 9 और 1 10 और 2 12 और ये प्लस में y, यानी कि 12 प्लस y हो जाएगा। ये सिग्मा Fi का मान आ गया, और इसको भी जोड़ेंगे, ये हमारा होगा सिग्मा Fi xi का मान। तो 4 और 10 14, 14 और 4 18 और 10 28, 28 प्लस 3 y। तो ये हो जाएगा हमारा 28 प्लस 3 y।
अब ये देखिए ये हमारा क्या होता है, माध्य होता है। तो हमें क्वेश्चन में माध्य दिया हुआ है 2.6, तो इसकी जगह पे 2.6 लिखेंगे। बराबर में सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान कितना आया है, ये देखिए ये रहा हमारा 28 + 3y। तो इसकी जगह पे 28 + 3y लिखेंगे। बटे में सिग्मा एफ आई का मान ये रहा 12 + y। अब देखिए ये जो 12 + y है ये हमारा बटे में है यानी कि भाग में, तो इसको हम इधर ले जाएंगे तो गुणा में हो जाएगा। तो इस 12 और ये जो y है इसका 2.6 से गुणा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 12 का 2.6 से गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारा 31.2। फिर y का भी 2.6 से गुणा होगा तो ये हमारा प्लस है, और 2.6 का y में गुणा करेंगे तो 2.6 और ये y हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। और इधर क्या बचा, 28 + 3y। अब देखिए यहाँ से इस 3y को एज इट इज रखेंगे। ये प्लस का 2.6y है, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस का 2.6y हो जाएगा। और ये 31.2 को एज इट इज रखेंगे और इस 28 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 28 हो जाएगा। अब यहाँ से 3y में से माइनस करेंगे 2.6y तो ये आएगा हमारा 0.4y। और इधर 31.2 में से 28 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3.2। अब हमें y का मान निकालना है तो y को एज इट इज रखेंगे। ये 3.2 उतारेंगे, ये 0.4 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम ऊपर से पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक 0 आ जाएगा, और नीचे से पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर एक 0 आ जाएगा। यानी कि ये हमारा 20/40 हो गया। बराबर में y। अब ये 20 एकम 20, 20 दूना 40। सॉरी ये मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर ये 3 भी था तो इसीलिए ये 20 नहीं रहेगा, ये हमारा 320 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से पॉइंट हट गया तो ये 320 बन गया, और नीचे जो है ये हमारा 40 है, और बराबर में है y। अब देखिए ये 0 से 0 सबसे पहले कटेगा, ये 4 एकम 4, 4 8 32 कटेगा तो 8 बराबर में y आ गया। यानी कि y का मान हमारा 8 आ गया, तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो देखिए 8 हमारा बी ऑप्शन में है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 का बी ऑप्शन राइट है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और 2023 के बोर्ड एग्जाम में 95+ मार्क्स लाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपके लिए लाया हूँ ओसवाल पब्लिकेशन की ओर से CBSE लास्ट 10 ईयर्स सॉल्व्ड पेपर्स। क्योंकि लास्ट 10 ईयर्स यानी कि पिछले 10 सालों के पेपर्स को अगर आप देख लेते हैं तो आपको अच्छे से आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इस 10 ईयर में आपको हर एक सब्जेक्ट, चाहे इंग्लिश हो, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस, हर एक सब्जेक्ट का आपको इसमें पिछले 10 साल के पेपर मिलेंगे, और वो भी फुल्ली सॉल्व्ड। और जो पेपर हैं वो दिल्ली के भी होंगे और दिल्ली के बाहर के पेपर भी होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंग्लिश का 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था बोर्ड का, तो उसका ये आपको पेपर दिया गया है। इसी तरह से लास्ट 10 साल के पेपर आपको इसमें दिए गए हैं। और इसकी एक और ख़ास बात ये है कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सोशल साइंस है वो आपको हिंदी मीडियम में पिछले 10 साल के पेपर इसमें दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है ये समझने के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हैं तो इस बुक को परचेज करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 ये हमारा इंग्लिश मीडियम में है, ये रहा हिंदी मीडियम में। तो देखिए इसमें हमसे क्या पूछा है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता होगी। तो हमसे लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता पूछी है।
तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम अच्छे से समझ लेते हैं। हमें जैसा कि पता है कि जो ताश की गड्डी होती है उसमें टोटल 52 पत्ते होते हैं। तो इस 52 पत्ते को 4 भाग में बांटा जाता है। एक होता है हुकुम, दूसरा होता है पान, तीसरा ईंट और चौथा चीड़ी। तो जो चारों भाग होते हैं तो सब में 13-13 कार्ड होते हैं, यानी कि 13-13 पत्ते होते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। एक होता है हमारा हुकुम, इस हुकुम में टोटल 13 पत्ते होते हैं। दूसरा होता है पान, इसमें भी टोटल 13 पत्ते होते हैं। तीसरा होता है हमारा ईंट, तो ये हमने ईंट लिख दिया, ईंट में भी टोटल 13 पत्ते होते हैं। और चौथा होता है चीड़ी, तो इसमें भी टोटल 13 पत्ते होते हैं, तो कुल हो जाएंगे 52। अब देखिए ये जो 13-13 पत्ते हैं, तो इस 13 में से 3 पत्ते जो हैं वो तस्वीर वाले होते हैं, जिन्हें हम बादशाह, बेगम और गुलाम कहते हैं। ऐसे ही इस 13 में से 3 पत्ते तस्वीर वाले होंगे, ऐसे ही इस 13 में से 3 पत्ते तस्वीर वाले, और ऐसे ही इसमें से भी 3 पत्ते तस्वीर वाले होंगे। ठीक है। अब ये जो हुकुम, पान, ईंट और चीड़ी हैं, तो इसमें से जो ये पान और ईंट होते हैं इन्हें हम कहते हैं लाल रंग के पत्ते, और जो ये हुकुम और चीड़ी होते हैं इन्हें हम कहते हैं काले रंग के पत्ते। यानी कि हुकुम और चीड़ी ये काले पत्ते होते हैं, और पान और ईंट जो होते हैं वो लाल रंग के पत्ते होते हैं। ठीक है। यानी कि 26 लाल रंग के पत्ते और 26 काले रंग के पत्ते होते हैं, टोटल 52 पत्तों की जो गड्डी होती है उसमें। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि टोटल 52 पत्तों की गड्डी में तस्वीर वाले कितने पत्ते हो गए, ये देखिए 3 3 3 और 3, यानी कि टोटल 12 पत्ते हो गए। तो इस 12 में ये देखिए काले रंग के पत्ते भी हैं और लाल रंग के भी हैं, लेकिन हमसे पूछा है सिर्फ लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता। तो देखिए लाल रंग का एक ये है और एक ये है, तो इन दोनों में तस्वीर वाले पत्ते ये 3 और ये 3 है, यानी कि टोटल कितने हो गए, 6 पत्ते हो गए लाल रंग के तस्वीर वाले। तो अब हम प्रायिकता बड़े ही आसानी से बता सकते हैं। हमसे लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता पूछी है, तो लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते टोटल 6 हैं, तो इसीलिए 6 हमारा अनुकूल परिणाम हो जाएगा, यानी कि 6 को ऊपर लिखेंगे। और कुल कितने पत्ते हैं, 52, तो इसीलिए 52 हमारा टोटल नीचे आ जाएगा। अब इसको हम काटेंगे तो 2 के पहाड़े से दोनों कट जाएंगे, ये 3 बार में और ये 26 बार में, तो 3/26 यही हमारा लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता है। ठीक है। तो 3/26 हम देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ये रहा हमारा ए ऑप्शन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन राइट है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ये हमारा असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है, यानी कि अभिकथन और कारण वाला। तो देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 19 हिंदी मीडियम में। हमसे क्या बोला है अभिकथन में कि यदि 510 और 92 का एचसीएफ 2 है तो 510 और 92 का एलसीएम 32,460 है। और इसका कारण क्या दिया हुआ है, क्योंकि एचसीएफ ए और बी गुणा एलसीएम ए और बी बराबर ए गुणा बी है। तो देखिए ये जो ए और बी है ये दोनों संख्याएं हैं। ठीक है। तो ये हमारा जैसा कि पता है ये एक फॉर्मूला होता है। तो हमें कहा गया है कि 510 और 92 का जो एचसीएफ है वो 2 है, और इन दोनों का एलसीएम जो है वो ये है। तो इसको सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि 510 और 92 का एचसीएफ 2 है या नहीं, और 510 और 92 का एलसीएम 32,460 है या नहीं। तो यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं। सबसे पहले जो 510 है इसके हम अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो इसके सबसे पहले हम फैक्टर ज्ञात करेंगे। तो ये सबसे पहले हमारा 2 के पहाड़े से 255 बार में जाएगा। अब ये हमारा 5 के पहाड़े से 51 बार में जाएगा। अब ये 3 के पहाड़े से 17 बार में, और 17 के पहाड़े से 1 बार में। तो इसके फैक्टर जो हैं 2, 5, 3 और 17 आ गए। दूसरी संख्या है 92, तो इसके भी फैक्टर लिखेंगे हम। तो इसे भी ज्ञात करेंगे सबसे पहले हम। तो ये 2 के पहाड़े से जाएगा 46 बार में, फिर 2 के पहाड़े से 23 बार में, और 23 के पहाड़े से 1 बार में।
तो इसके फैक्टर हैं 2, 2 और 23। अब HCF जो होगा वो हमारा क्या होगा, तो HCF जो होता है लोवेस्ट पावर वाला कॉमन फैक्टर। तो देखिए कॉमन फैक्टर हमारा सिर्फ ये 2 है, तो इसीलिए HCF हमारा 2 हो जाएगा। और हमसे इसमें भी यही बोला है कि 510 और 92 का HCF 2 है, तो HCF तो हमारा राइट है 2। अब हम LCM फाइंड करके देख लेते हैं। तो LCM हम कैसे फाइंड करते हैं, इसमें जितने भी हमारे दिख रहे हैं इसमें फैक्टर्स, उन सबको लेंगे और हाईएस्ट पावर वाला लेंगे। यानी कि देखिए इसमें और इसमें 2 जो है वो सबसे ज़्यादा इसमें है, यानी कि 2 बार है, तो इसको हम लेंगे। इसके अलावा 5 है, इसके अलावा 3 है, 17 है और ये 23 है। तो इनका अब हम गुणा करेंगे, तो 2 दूना 4, 4 पंजे 20, 20 तिया 60, 60 और 17 और 23 इनका गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 23,460। तो LCM जो है 510 और 92 का वो 23,460 आ रहा है, लेकिन हमें अभिकथन में दिया हुआ है 32,460। तो ये जो है LCM वो गलत है, तो इसीलिए अभिकथन जो है वो हमारा गलत है, क्योंकि इन दोनों का LCM जो है वो हमारा इतना आएगा और HCF जो है वो 2 आएगा। तो LCM अगर गलत है इसीलिए हमारा अभिकथन जो है वो गलत हो जाएगा। तो देखिए A, B, C और D इन चारों में से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये D वाला, क्योंकि इसमें बोला है असर्शन A इज फॉल्स बट रीजन R इज ट्रू। तो देखिए असर्शन यानी कि अभिकथन हमारा ये फॉल्स है, यानी कि गलत है, क्योंकि LCM हमारा इतना नहीं है, तो इसीलिए डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बट रीजन R इज ट्रू, तो R हमारा ये जो है फॉर्मूला ये तो हमें पता है कि ये सही है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा इसमें क्वेश्चन नंबर 19 में डी ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का डी ऑप्शन राइट है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारा ये रहा, हिंदी मीडियम में देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 20। तो इसमें हमसे क्या बोला है, अभिकथन में हमें दिया हुआ है कि 2,-3 और 5,6 को जोड़ने वाले रेखाखंड को x अक्ष से आंतरिक रूप से विभाजित करने का अनुपात 1:2 है। तो ये हमारा अभिकथन है और कारण में दिया हुआ है क्योंकि आंतरिक विभाजन का सूत्र है, ये हमारा सूत्र दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखिए इसको सबसे पहले हम करके देख लेते हैं। हमसे बोला है कि एक ये बिंदु है 2,-3 और एक ये बिंदु है 5,6। तो इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को x अक्ष से आंतरिक रूप से विभाजित करने का अनुपात 1:2 है। तो हमने ये बिंदु ले लिया जो कि 2,-3 का है, ये रहा बिंदु, तो इसका नाम दे दिया A। और दूसरा बिंदु हमने जो ये वाला दिया है इसको यहाँ पर ले लिया, इसका नाम दे दिया B। तो इसको जोड़ने वाला जो ये रेखाखंड है इसको x अक्ष से आंतरिक रूप से विभाजित करने का अनुपात 1:2 बोला गया है। तो मान लेते हैं कि इस AB रेखा पर यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम P पॉइंट। तो अब जो ये हमारा P पॉइंट है ये हम मान लेते हैं कि इस रेखा को K:1 में विभाजित करता है, ठीक है। तो हमने ये मान लिया कि इस रेखा को ये जो P पॉइंट है ये K:1 में विभाजित करता है। तो अब हम जो ये K है इसका मान पता करेंगे। तो इसके लिए हमें जो है ये सूत्र दिया गया है, ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है यानी कि विभाजन सूत्र। तो क्या हम इसी विभाजन सूत्र से K का मान पता कर सकते हैं? तो हम ये कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि यही हमारा विभाजन सूत्र होता है। वैसे तो विभाजन सूत्र आपने ये पढ़ा है कि m1x2 प्लस m2x1 बटे में m1 प्लस m2, लेकिन यहाँ पर m1 और m2 की जगह पर m और n लिया गया है। तो इसीलिए बस इसमें यही चेंज है, लेकिन हमारा विभाजन सूत्र यही होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको m मान लेते हैं और इसको n मान लेते हैं। तो अब देखिए ये हमारा विभाजन सूत्र है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं mx2 प्लस nx1 बटे में m प्लस n, और दूसरा है my2 प्लस ny1 बटे में m प्लस n। तो ये जो है इससे हमारा x का मान निकलता है और ये जो है इससे हमारा y का मान निकलता है।
तो ये जो है हमें जैसा कि पता है कि x अक्ष पर y जो होता है वो 0 होता है, तो इसीलिए ये जो है ये हमारा 0 हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले देखिए m जो है, m का मान k है, तो m की जगह पर k रखेंगे और y2, तो y2 हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1, ये y1 और ये हो जाएगा x2 और ये y2। ठीक है, तो m हमारा k है और y2 जो है वो 6 है, तो k और 6 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6k। फिर n और y1 है, तो n देखिए 1 है और y1 -3 है, तो 1 और -3 का गुणा करेंगे तो -3 हो जाएगा और बटे में m + n है, तो m k है और n 1 है, यानी कि k + 1 हो जाएगा और बराबर में क्या लिखेंगे 0, क्योंकि इससे हमारा y का मान आता है, यानी कि जो ये P पॉइंट है हमारा, तो इसमें जो x और y होगा तो उसमें y का मान हमारा 0 होगा, तो इसीलिए इसी से हमारा y का मान निकलेगा, तो इसीलिए इसके बराबर में हमने 0 रखा है। ठीक है, क्योंकि y का मान जो होता है वो x अक्ष पर 0 होता है। तो अब देखिए यहाँ से हमारा क्या होगा, ये 6k - 3 इसको उतार दिया और इसके बाद ये k + 1 भाग में है, इधर जाके गुणा में हो जाएगा, तो 0 का इसमें गुणा होगा तो 0 ही आएगा। अब इसके बाद k का मान क्या आ जाएगा, ये -3 इधर जाके +3, ये 6 गुणा में है, इधर आके भाग में, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो k का मान हमारा 1/2 आ गया। ठीक है, यानी कि जो विभाजित करने का अनुपात है वो हमारा 1:2 ही है, तो इसीलिए अभिकथन जो है ये हमारा करेक्ट है। और उसके लिए जो विभाजन सूत्र है, ये जो हमें दिया गया विभाजन सूत्र, ये भी बिल्कुल राइट है। ठीक है, क्योंकि इसी का यूज करके यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने k का मान निकाला है 1/2, यानी कि 1:2। तो इस तरह से इसमें जो है हमारा अभिकथन और कारण दोनों ही हमारे राइट हैं। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर लिखा गया है ए ऑप्शन में कि बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी कि जो हमारा अभिकथन और कारण ये दोनों जो हैं ये बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा ए ऑप्शन में लिखा गया है। और आगे ये भी लिखा गया है कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी कि जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रही है, तो इसीलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। तो इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 21 से सेक्शन बी स्टार्ट हो जाता है। अभी तक हमारा क्वेश्चन नंबर 20 तक एमसीक्यू चल रहा था। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 से हमारा जो है हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 हमारा ये रहा, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 20 तक अच्छे समझ में आ गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।